देखेंगे बैटल फॉर द कैपिटल की बड़ी खबर। चुनाव के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी का पहला पोस्टर सामने आ चुका है। 8 फरवरी को दिल्ली को मिलेगी डबल इंजन सरकार, राजधानी के विकास को मिलेगी रफ्तार, दिल्ली को मिलेगा केंद्र की योजनाओं का उपहार। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, साथ ही साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर ये पोस्टर जिसको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किया गया। 8 फरवरी को दिल्ली में आ रही है भाजपा, ये कहते हुए बीजेपी इस पोस्टर के जरिए राजधानी के विकास को मिलेगी रफ्तार। ये भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां पर कहा गया है इस पोस्टर के जरिए। तो दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होगी, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। एक फेज में चुनाव होना है और इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। कुल वोटर्स की बात करें तो 1,55,00,000 वोटर्स हैं दिल्ली में। नए वोटर्स की बात करें तो उनकी संख्या 2,08,000 है। और ऐसे में दिल्ली का दंगल बेहद ज्यादा दिलचस्प हो जाता है दिल्ली में, क्योंकि जो मौजूदा विधानसभा है उसका कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है। और खबर ये थी कि कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। और आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की गई, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से डेट्स को अनाउंस कर दिया गया है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। जब आज राजीव कुमार की तरफ से वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेट्स को अनाउंस किया जा रहा था, तो उससे पहले आधे घंटे आप ये समझिए कि विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे थे उन तमाम आरोपों का एक एक करके उन्होंने जवाब दिया, शेरो शायरी करते हुए भी नजर आए। लेकिन कुल मिलाकर के दिल्ली का ये दंगल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछले कई चुनावों से इस बार का जो चुनाव है वो अलग है। 10 सालों से आपको मालूम है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पिछले 6 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त झेलनी पड़ी, लेकिन 7वीं मर्तबा बीजेपी जीत का दावा कर रही है। तो वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस एक लंबे वक्त से दिल्ली की सत्ता से दूर, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ग्राउंड जीरो पर भी कमजोर होती नजर आ रही है। और इसका प्रमाण वो आंकड़े हैं, चाहे हम 2015 या फिर 2020 की बात करें। लेकिन दिल्ली में वोटर्स का गणित क्या कुछ है वो आपको हम आपकी टीवी स्क्रीन पर एक तरीके से समझा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता रहे कि इस बार का जो चुनाव है वो राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। दिल्ली में पुरुषों की अगर बात करें वोटर्स की संख्या तो वो भी अच्छी खासी है, महिला वोटर्स भी अच्छी खासी है। और यही कारण है कि इनको लुभाने की कोशिशें तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से, एक तरफ आम आदमी पार्टी भी गारंटीज देती हुई, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी हर दिन एक गारंटी दी जा रही है। लेकिन आम जनता के मन में किसकी बात कितनी पहुंचती है ये तो पता चलेगा 8 फरवरी को। अक्षय राय मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड। और अक्षय, सुबह से ही आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे। अक्षय, देखिए दिल्ली के इस चुनाव को लेकर के तस्वीर पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है। 5 फरवरी को वोटिंग, 8 फरवरी को नतीजे। अब चुनावी दौर में दांव पर राजनीतिक दलों के बहुत कुछ लगा हुआ है। एक तरीके से प्रतिष्ठा का प्रश्न है दिल्ली का ये दंगल। और निश्चित रूप से इस बार का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है प्रिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज से आचार संहिता दिल्ली में लागू हो गई है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पार्टियों ने अपना दमखम लगाना भी शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव घोषित होने के बाद ही अपनी जिस तरह से पोस्टर जारी की और उसमें कहा कि 8 फरवरी को भाजपा सरकार यानी कि डबल इंजन सरकार की उम्मीद अब बीजेपी लगाने लगी है। लगभग 26 साल से ज़्यादा समय से बीजेपी सत्ता से बाहर है और इसके लिए इस बार ये माना जा रहा है कि उनको मुफीद स्थिति है। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि वो अपनी चीज़ों को कंटेंट रख सके और जो सीटें पिछली बार 2020 में वो पाई थी उसके आसपास रखा जा सके। लेकिन इस बार का चुनाव निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है और दिल्ली का दंगल इस बार दिलचस्प होगा, इसमें किसी को शक और गुंजाइश नहीं है। अपने अपने हथियार तरकश के साथ पार्टियां अब चुनावी मैदान में हैं। पार्टियों ने जिस तरह से प्रचार करना शुरू किया है, जिस तरह से अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया खास करके महिलाओं के खिलाफ, रमेश बिधूड़ी उसके बेहतर एग्जाम्पल हैं। अब चुनाव आयोग ने उसको कह दिया है कि इसकी ही मॉनिटरिंग होगी और कोशिश की जाएगी कि इस तरह की जो टिप्पणी है उसको रोका जा सके, विजिलेंस रहेगी और पार्टियों के लिए भी तमाम SOP जारी किए जाएंगे।
साफ तौर पर है कि अब चुनाव की बिगुल बज चुका है। 5 फरवरी को यहाँ पर मतदान होगा, 8 फरवरी को मतगणना होगी और उसके लिए अब ये मान के चलिए कि दिल्ली का दंगल पूरी तरह से सज चुका है। पार्टियों ने अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। हालांकि अभी कांग्रेस 48 उम्मीदवारों की घोषणा की है, बीजेपी ने 29 उम्मीदवार की घोषणा की है। कभी भी उनकी दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। आम आदमी पार्टी ने पहले ही अपने 70 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। अब ये चुनौती जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम जो इलेक्शन कमीशन के सामने है कि वो किस तरह से निष्पक्ष तरीके से मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं। हालांकि राजीव कुमार ने कह दिया कि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए वो जो भी कर सकते हैं करेंगे। उसके लिए तमाम मॉनिटरिंग सिस्टम बनाए गए हैं और उस मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए कोशिश की जाएगी कि लेवल प्लेइंग फील्ड सभी के लिए हो और उसके लिए चुनाव आयोग अपनी तैयारियां कर चुका है। 13,000 से ज़्यादा जो पोलिंग स्टेशन होंगे, इसके अलावा लगभग 2900 के आसपास जो स्पेस होंगे वहां पर ये पोलिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे। पीडब्ल्यूडीज के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी, महिलाओं के लिए भी पिंक बूथ बनाए जाएंगे, स्पेशल बूथ बनाए जाएंगे और किसी को असुविधा न हो सके। खास करके 85 साल के जो बुजुर्ग हैं, अगर वो चाहते हैं घर से वोट करना तो वो वहां से कर सकते हैं। इस बार इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां पुख्ता की हैं और ये माना जा रहा है कि अब पार्टियों के ऊपर है कि वो किस तरह से मतदाताओं को लुभाते हैं। मान के चलिए कि इस बार का चुनाव कुछ अलग तरीके का देखने को मिलेगा। दिल्ली में दिल्ली का जो दंगल है उसमें पार्टियां पूरी दमखम के साथ उतरेंगी। बीजेपी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बिल्कुल, और इस चुनाव में कई सारे ऐसे मुद्दे अक्षय और पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो उसकी तुलना में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि एड ऑन भी हुए हैं। 10 साल से सत्ता में काबिज है आम आदमी पार्टी, जिसकी स्थापना भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुई थी, लेकिन बड़े नेताओं पर करप्शन के एलिगेशंस लगे। ये कितना इंपैक्ट डालेंगे हम इस पर चर्चा करेंगे अक्षय, लेकिन क्योंकि आपने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, दिल्ली के इस चुनाव में खूब आरोप प्रत्यारोप भी हम देख रहे हैं। वोट काटने के मुद्दे को लेकर के हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी कितनी हमलावर है। आज जब चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आप क्योंकि वहीं पर मौजूद थे, आधे घंटे तक तमाम ऐसे सवालों का जवाब दिया गया जो कि विपक्ष की तरफ से उठाए गए। क्या अब भी शक और की कोई गुंजाइश रहती है क्या? आयोग ने तो कोशिश की। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जिस तरह से 20-25 मिनट सिर्फ उन्होंने बातें की कि किस तरह से कुछ मेरी आवाज़ गूंज रही है, अगर उसको सही करा सके तो। सबसे बड़ी बात ये रही है कि चुनाव आयुक्त ने साफ तौर पे कहा कि जो भी एलिगेशंस लगे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं, उसको हमने रिटर्न में दी है और हमने पार्टियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया है। हालांकि शेर व शायरी भी राजीव कुमार की जारी रही, जैसा कि वो लगातार करते रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर डाउट ही करना है तो कोई जो हकीम लुकमान है वो भी उसको सही नहीं कर सकते। लेकिन लगभग 25 मिनट के आसपास जिस तरह से राजीव कुमार ने तमाम सवालों के जवाब दिए और कहा कि चुनाव आयोग जो पारदर्शिता के साथ अपना काम करता रहा है वो करता रहेगा और सवाल जो भी हैं उसका हम जवाब देने के लिए तैयार हैं और जवाब हम लगातार देते रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात ये रही है कि अब पार्टियां किससे संतुष्ट हैं। चुनाव आयोग की पीसी हुई, उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रिएक्शंस आने शुरू हुए, संदीप दीक्षित जो नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कहीं ना कहीं ईवीएम के साथ छेड़छाड़ संभव है। ईवीएम पर एक बार फिर से सवाल उठा दिया गया, यानी कि कहीं ना कहीं वही ढाक के 3 पात वाली स्थिति नजर अभी तक तो आ रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने कह दिया है कि लेवल प्लेइंग ठीक है, हर सवाल की एक अपनी अहमियत है और जवाब देना जरूरी है, ये राजीव कुमार ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा। अक्षय, मैं लौट रही हूँ, कुछ राजनीतिक मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रत्नाकर सिंह, नेता बीजेपी, चिराग शेट्टी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और आदेश भारद्वाज, नेता कांग्रेस, सर्वेश पाठक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रत्नाकर जी, आपके पास ही आते हुए क्या तैयारी है? हालांकि पोस्टर तो आप लोगों ने जारी कर दिया है, कितने कॉन्फिडेंट हैं? सर अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। रत्नाकर जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी आ रही है मेरी आवाज? जी जी हाँ, मैं वही कह रहा था कि लोकतंत्र के इस महापर्व पे चुनाव के तारीखों का ऐलान जो है वह कर दिया गया और दिल्ली की जनता इस बार पूरी तरह से ठान चुकी है कि वह झूठी, भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज सरकार को इस बार जो 10 साल से ये दंश झेलते आ रहे थे दिल्ली की जनता, उसको उखाड़ कर फेंकने का जो है वह काम करेंगे। और वह डर इस कदर है, वो साफ दिख रहा है डर आम आदमी पार्टी के लोगों के अंदर कि वो अपने जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, वो अपने बड़बड़गंज का सीट भी बदल के और जो है जंगपुरा में चले जा रहे हैं। जो कह रहे थे कि वह विकास मॉडल उन्होंने इस तरह से किया है कि पूरे देश में सबसे अच्छा विकास और शिक्षा का मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया है, उनको अपनी सीट को है बदल के जाना पड़ रहा है। वहीं पे अरविंद केजरीवाल जो है, ये इस डर से उन्होंने इस्तीफा दे दिया
कि वो आरोप जो भ्रष्टाचार का जो उनके ऊपर आरोप लगा है उस पर पूरी तरह से घिर चुके हैं और दिल्ली की जनता पूरी तरह से जान चुकी है कि जो कट्टर ईमानदार की छवि वो बनाना चाह रहे थे वो अब कट्टर भ्रष्टाचारी की छवि बन गई है। और 25% लगभग 25% जो है अपने कैंडिडेट जो सिटिंग एमएलए हैं उनका टिकट काटना पड़ रहा है। ये डर दिखा रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी का मिट्टी पलीद होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वहां पे केंद्र की नीतियां जो है वहां, लेकिन फिर रत्नाकर जी विपक्ष आपसे सवाल पूछता है कि चेहरा आपका कौन है, अगर आप जीतते तो सीएम कौन बनेगा? प्रिया जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी है और संगठन में हमारा चेहरा जो है वह कमल का फूल ही होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के पे पूछ लीजिएगा, अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक ही वन मैन शो है और आतिशी जी खुद कहती हैं कि मैं तो टेम्पररी सीएम हूं। तो आप समझिए ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। चिराग जी जवाब दीजिए। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि क्या कारण था कि आपने मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए? मनीष सिसोदिया एक बड़ा नाम है, उनकी सीट बदल दिया आप लोगों ने। देखिए, पहली चीज तो जहां आपने कहा विधायकों के टिकट काटे, कि हमारी पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी है, सबका सर्वे हुआ, जिसका जिस तरह की जीतने की कैपेबिलिटीज थी उसके हिसाब से आपने अपनी टिकटें दी। कुछ विधायक हमारे हैं जिन्होंने असमर्थता दिखाई कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, दिलीप पांडे जिन्होंने कहा कि अब मैं आज चुनाव नहीं लड़ना चाहता, रामनिवास गोयल जी जिन्होंने अपनी उम्र का एक तकाजा दिया कि मैं नहीं चुनाव लड़ना चाहता। तो कहीं ना कहीं हमने उस तरीके से अपना एक बैटल ग्राउंड तैयार किया जहां पर अपने 70 के 70 अपने जो कैंडिडेट्स थे वो बना दिए। और मेरा बीजेपी से भी आज ये सवाल है कि आपकी लिस्ट कहाँ है, आपके लोग कहाँ है? वो जो रिजेक्टेड थे, जिनको आपने लोकसभा में टिकट नहीं दिया क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया था, वो जीत नहीं सकते थे, अब आप उनको क्या विधानसभा में लेकर आएंगे? वो लोग जिनकी बदजुबानी जो है वो जग जाहिर है, वो लोग जो समुदाय को गाली दे रहे थे, जो महिलाओं के लिए अपशब्द का प्रयोग करते हैं, इतनी घटिया बातें करते हैं किसी के परिवार के बारे में, इस तरह की आपकी राजनीति। ठीक है, आदेश जी का एक बार रिएक्शन ले लेते हैं। एक मिनट, ठीक है चिराग जी। आदेश जी, कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस किस मुद्दे को लेकर के ग्राउंड जीरो पर उतर रही है? क्योंकि बीते चुनाव में कांग्रेस पार्टी का तो सुपड़ा साफ हो गया। देखिए, दिल्ली के लोग बदलाव के मोड़, तो केजरीवाल द्वारा और बीजेपी के सातों एमपीओ के बावजूद जो है कहीं ना कहीं अपने आप अला और ठगा सा महसूस। आज दिल्ली के लोगों की दिहानियां बढ़ती, उनसे निजात दिलाने के लिए लोकतंत्र का पर्व है। आदेश जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप जो कह रहे हैं वो आवाज क्लियर नहीं आ रही। एक बार मैं ठीक करवाती हूँ उसको, लेकिन फिर प्रश्न ये भी उठेगा कि जून के महीने में आप लोग साथ थे और अभी आपको उसमें खोट आम आदमी पार्टी में नजर आ रही है। सर्वेश जी, आपके पास आते हुए इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब हम बात करते हैं कि बीते कई चुनावों से दिल्ली का जो दंगल है और दिल्ली के जो मुद्दे इस बार अलग हैं, आप किस तरीके से दिल्ली के इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं? कौन कौन से मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं इस बार? प्रिया जी, आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए प्रिया जी, दिल्ली का जो चुनाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। इसलिए चुनाव है कि यहाँ देखिए, बीजेपी को खोने को कुछ नहीं है। इसलिए खोने को कुछ नहीं है कि दिल्ली की सत्ता से बीजेपी पिछले 27 सालों से दूर है और कांग्रेस को यहाँ पे खोने का तो कहिए, उनके पास अपनी गरिमा अस्तित्व बचाने का संकट है कि जो 10 साल से ड्रॉट रहा है, कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने उनकी पार्टी को खत्म कर दिया, उनकी दिल्ली की यूनिट खत्म कर दी। ठीक है सर्वेश जी, बहुत माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।